लखीमपुर खीरी सच को सच कहने वाली व अपनी बात बेबाकी से रखने वाली और खबर से किसी तरह से समझौता न करने वाली पत्रकार सुनहरा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। अपनी खबरों और अपनी तेजतर्रार छवि बिना भय निर्भीक निष्पक्ष निडर पत्रकार सुनहरा का लॉकडाउन के दौरान कोतवाली सदर में क्राइम इंस्पेक्टर से विवाद हुआ, जिसकी शिकायत सुनहरा पत्रकार ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में की, जहां पर सुनहरा पत्रकार को बुलाया गया। सुनहरा पत्रकार ने कहा कि मैं दिल्ली जा नहीं सकती थी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। सुनहरा पत्रकार ने अपना पक्ष डाक रजिस्ट्री के जरिए रखा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने उनका पक्ष सुना और सच्चाई को जाना और यह माना कि सुनहरा पत्रकार के साथ गलत हो रहा है, जिसके बाद एक आदेश प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा सुनहरा पत्रकार के पास आया। उस आदेश में यह भी कहा गया कि आपके मामले में एक टीम गठित की गई और उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा आपका केस दायर कर न्याय दिलाया जाएगा। उसी क्रम में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली की टीम दिनांक 28 अप्रैल को जनपद लखीमपुर खीरी पहुंची और सुनहरा पत्रकार को बुलाकर पूछताछ कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। बताते चलें, उक्त मामले में अधिकारियों की चल रही जांच। पत्रकार उत्पीड़न को लेकर सख्त हुआ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिनांक 29 अप्रैल को सुनहरा पत्रकार के आवास पर पहुंची टीम ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से समझते हुए यह माना पुलिस द्वारा पत्रकारिता करने में अड़चन पैदा करना मामला पूर्व क्राइम इंस्पेक्टर पान सिंह, पूर्व कोतवाल अजय प्रकाश मिश्र आदि कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी। वैसे भी वर्तमान समय में भी जेल चौकी प्रभारी लोकनाथ गुप्ता, राहुल सिपाही बिना जांच व फोन किए कोई भी पक्ष के आईजीआर के नाम पर झूठी रिपोर्ट लगाने वाले दयाशंकर द्विवेदी कोतवाली सदर द्वारा ये आरोप लगाना सुनहरा पत्रकार शिकायती पत्र देने की आदी हैं। सच्चाई यह है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खबर चलाना चाहे कोई भी विभाग हो, पुलिस विभाग के सदैव निशाने में रही सुनहरा। महिला पत्रकार इस संबंध में जब सुनहरा पत्रकार से जानकारी चाहिए तो महिला पत्रकार ने कहा, मैंने ना गलत करती हूँ, ना सहती हूँ, बिना सबूत कोई कार्य नहीं करती, ना खबर निकालती, ना हवा में पत्रकारिता करती हूँ। एक प्रकरण था जिसके दो मामले, व्यक्ति एक ही था लेकिन उसके दो केसेस थे। क्या नाम है? वो महेश कुमार पांडे करके एक मामला है और एक ये सुनहरा बेगम का मामला था। सुनहरा बानो या बेगम क्या? सुनहरा सिर्फ सुनहरा एक उनका प्रकरण था। तो ये दोनों ही प्रकरण ऐसे थे कि जिसमें प्रेस काउंसिल ने समझा कि ये इसमें गंभीरता से जांच की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को भेजा गया। शायद दौरारा तो आप आज हुआ नहीं? हाँ, दौरारा हुआ। क्या कुछ कैसा क्या? देखिए ऐसा है, ये तो अभी हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग फिर अपनी रिपोर्ट जो है काउंसिल को देते हैं, फिर काउंसिल में उस पर फाइनल वो होता है। उसके बाद फिर अगर जरूरत समझते हैं तो हम इंक्वायरी कमेटी में फिर उस केस को ले जाते हैं और फिर संबंधित अधिकारियों को और संबंधित पक्षों को बुलाते हैं अगर जरूरत समझते हैं। अगर नहीं होता है तो उस रिपोर्ट को ही फाइनल मान करके किया जाता है। तो इसलिए जहाँ तक केस का सवाल है उस संबंध में अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। उस संबंध में सिर्फ हम आपको ये बता दें, क्योंकि ये बताने का मामला इसलिए भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस आई थी और आपके डीजीपी को भी आई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सभी को आई थी। तो इसलिए ये कोई ऐसा गोपनीय मामला नहीं था क्योंकि हाँ, तो ये